नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने की सोच रहे हो या फिर पूरी चार धाम यात्रा करने की सोच रहे हो तो वैसे तो आपके मन में क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कॉमन है जिस पर लोग कम ही बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जब आप केदारनाथ की चढ़ाई करते हो तो शूज कौन से पहन के जाना है, जो जूते होते हैं वो कौन से हमको परचेस करना है, क्योंकि हम लोग भी चार धाम यात्रा करके आए हैं, इसलिए मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो भी प्रेजेंट में शूज अवेलेबल हैं आप उनको पहन के और यात्रा में जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ की जो रोड है ना, खास करके अगर मैं केदारनाथ की बात करूँ तो पथरीला है, पत्थर वाला है और सीमेंटीकरण है, तो आपको चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आप डेली रूटीन में शूज पहनते हो, जब आप मेहमानी में जाते हो तो ये भी शूज चल जाएंगे। और अगर आपके पास शूज नहीं है तो आप सैंडल, जो चप्पलें होती हैं, वो भी पहन के जा सकते हो। मैंने खुद वहाँ पर देखा है। बस आपको एक बात में ध्यान रखना है कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर जो बारिश वाला मौसम होता है, अगर आप बारिश में जाते हो, वैसे तो बारिश में यात्रा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कोई यात्रा कर लेता है, तो अगर आप बारिश में जाते हो फिर पानी गिरता है तो ऐसे में आपका जो नॉर्मल शूज होता है वो तो भीग जाएगा, इसके बाद से अंदर का जो भी मोजा है वो भी पूरा गीला गीला हो जाएगा, तो आपको चलने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, दिक्कत आएगी। तो ऐसे में अगर आप सूखे दिन में जाते हो, बरसात छोड़ के, तो आप कोई भी शूज ले सकते हो, लेकिन अगर आप बरसात में जाते हो स्पेशल, तब आपको वाटरप्रूफ वाला स्पेशल लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो रही शूज की बात। चलिए अब मैं आपको एक और ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप चार धाम यात्रा में जा रहे हो तो जो भी डेली रूटीन में मेडिसिन होते हैं, जैसे कि खांसी, सर्दी, जुकाम हो गया और लैट्रिन हो गया, इस प्रकार की जो दवा है आपको थोड़ी थोड़ी तो रखना ही रखना है, लेकिन आपको स्पेशल उल्टी की दवा ज़रूर रख लेना है। क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो मौसम है ना, और ख़ास करके टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, हम लोगों को सूटेबल नहीं होते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि वैसे तो मुझे ट्रैवल में कभी भी उल्टी नहीं आती है, लेकिन जब मैं चार धाम यात्रा में गया था तो जैसे ही मैं बस से हरिद्वार के लिए और यमुनोत्री धाम के लिए जा रहा था, तो जो बीच में पड़ता है धरासू बैंड, तो धरासू बैंड से पहले पहले हम दोनों को बस में इतनी ज़्यादा उल्टी आ रही थी ना। हालांकि हम लोगों ने दवा ले लिया था और यहीं से हम लोग लेके गए थे, लेकिन वो वहाँ पर काम नहीं कर रही थी। इसके बाद से हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले तो शाम को जान की चट्टी में पहुँचे थे, और इसके बाद से सुबह हम लोगों ने यमुनोत्री धाम गए थे, और इसके बाद से जब वापसी में आए थे तो वहीं से हम लोगों ने एक मेडिकल स्टोर से दवा ले लिया था। स्पेशल मैंने बोला था कि उल्टी की चाहिए, इसके बाद से वो दवा आगे में काम आ रही थी और बहुत ही अच्छी दवा थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से लेके जाते हो अपने डॉक्टर से बता के तो वहाँ पर काम ही कर जाए या फिर सूटेबल हो जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पर हो सकता है कि काम कर जाए या फिर नहीं भी हो सकती हैं, और अगर काम नहीं करती वहाँ पर तब आपको दूसरा वहाँ पर लेना पड़ेगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने लिया था। और इसके बाद से आगे की जो भी यात्रा है हम लोगों ने वही गोली खा खा के और यात्रा किया है। तो जब भी आप बस में बैठते हो तो आपको खाली खाली पेट नहीं बैठना है, आपको हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है, और इसके बाद से जब आप बस में बैठते हो तो आधा घंटा पहले ही आपको गोली खा लेना है, इसके बाद से आपको उल्टी नहीं आएंगी। बाकी अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है या फिर चार धाम यात्रा से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, मैंने कम्प्लीटली बनाया है।